आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक या मध्यिका, जो बोर्ड के पेपर में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में 5 अंक पक्का करेंगे और 5 अंक कैसे लाना है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो माध्यक का दूसरा नाम होता है मध्यिका। तो मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 2-3 फार्मूले हैं। 2-3 फार्मूला को आप लोग अच्छे से अगर तैयार कर लिए तो 5 अंक पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फार्मूला समझेंगे। तो यदि संख्या अगर सम संख्या हो, यदि संख्या विषम संख्या हो तो उसके लिए क्या सूत्र बना है? यदि n बराबर अगर विषम संख्या है, अगर उसमें विषम संख्या आ रहा है तो मध्यिका का सूत्र क्या होता है? मध्यिका का दूसरा नाम जो होता है माध्यक होता है। यदि n विषम संख्या है तो माध्यक का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। माध्यक बराबर होता है या मध्यिका बराबर होता है n+1/2 होता है। कितना आसान सूत्र है। माध्यक का सूत्र क्या है? n+1/2। यह किसका सूत्र बन गया? माध्यक का यह सूत्र है। कब यह लागू करेंगे? यह पहला सूत्र हो गया। विषम संख्या जब रहेगा तो माध्यक का सूत्र होता है n+1/2। यदि सम संख्या है, याद रखेंगे, यदि n बराबर अगर सम संख्या दे दिया है तो सम संख्या के लिए फार्मूला क्या बना हुआ है? तो सम संख्या के लिए भी फार्मूला आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। यह जो है दूसरा सूत्र है। तो माध्यक का इसका सूत्र बनेगा, माध्यक बराबर होता है, यदि सम संख्या दिया है तो 1/2 कोष्टक में n/2 में पद का मान प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस n/2 + 1 में पद का मान। सूत्र जो है देखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन सूत्र को जो है आप से विद्यार्थी जब 2 बार पढ़ेंगे तो सूत्र आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? 1/2 n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान, ऐसे आपको याद रखेंगे। ये किसका सूत्र है? माध्यक का सूत्र है। कब ये लागू करेंगे? जब सम संख्या दिया रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा अगर उसमें सम संख्या है तो यह माध्यक का सूत्र यह लागू करेंगे। और यदि विषम संख्या दिया है तो माध्यक का सूत्र होता है n+1/2 होता है। यदि सारणीबद्ध है, अगर याद रखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, यदि सारणीबद्ध दिया है मतलब सारणी में दिया गया है तो सारणी के लिए और उसमें वर्ग अंतराल दिया गया है तो उसके लिए यदि सारणी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो है मध्यिका का सूत्र जो है अलग होता है। उस सूत्र को जो है आपसे विद्यार्थी पहले याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे। तो माध्यक का इसका सूत्र याद रखेंगे। जब सारणी बंद रहेगा तो माध्यक का होता है L1 प्लस होता है और यहाँ हो जाएगा n/2 माइनस CF होता है, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ F हो जाएगा और गुणे जो है यहाँ पर H हो जाता है। तो यह जो सूत्र बना यह माध्यक का सूत्र है, लेकिन यह जब सारणीबद्ध दिया रहेगा, उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो यह सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस पर हम लोग पढ़ेंगे एक एक सवाल, क्रमशः एक एक सवाल जो है आपसे विद्यार्थियों को अच्छे से समझा देंगे, जो 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न 4 नंबर के बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। अब 4 नंबर इसको कैसे पाना है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पेपर में दिया रहेगा और इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल जो पेपर में दिया रहेगा, पेपर से पहले इसको नोट कर लेंगे। वर्ग अंतराल के बाद से जो है अब यहाँ लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे। वो ये भी जो है पेपर में दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? वर्ग अंतराल बारंबारता लिख लेंगे और अगले कॉलम में लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता यहाँ पे लिखेंगे, संचयी बारंबारता। इसको CF से प्रदर्शित करते हैं। किसे?
CF से प्रदर्शित किया जाता है और बारंबारता को EF से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर जो है मान को पहले नोट कर लेंगे, पेपर से देख करके नोट करना है। अब यहाँ पेपर में देखेंगे क्या क्या मान दिया गया है। तो पहला मान दिया गया है 0 से 10 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा और 30 से 40 हो जाएगा और 40 से 50 हो जाएगा और 50 से 40 से 50, बस 40 से 50 तक दिया है, 40 से 50 तक दिया है। यह मान को नोट कर लेंगे। उसके बाद से बारंबारता जो पेपर से नोट करेंगे, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहे हैं, 7 के बाद से 3 है, 3 के बाद से 2 है। अब इस बारंबारता को जोड़ लेंगे, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, किसे, यन से प्रदर्शित करते हैं और यन बराबर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और मिलकर के 13 3, 13 3 15, 2 17, किनारा 4 2 6, 6 टोटल जो है 18 होगा। कितना हो जाएगा, 18, 3 2 5, 5 7 5 12, 12 6 18, यन बराबर 18 आ जाएगा। अब ये संचयी बारंबारता कैसे बनता है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये सबसे पहले 2 है, तो यहाँ 2 को पहले नोट कर लीजिए, 2 में 4 जोड़ लीजिए, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 13 3 16 हो जाएगा और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। मतलब यहाँ 18 है तो 2 के सामने 18 आना चाहिए, मतलब जितना जोड़ है उतना यहाँ पे आना चाहिए, तब आपका जो है संचयी बारंबारता क्या है, सही है। एक बार और समझते हैं, 2 पहले उतार दीजिए, जो यहाँ पहला संख्या रहेगा इसको नोट करेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यन का मान क्या है, 18 है, तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें यन बटा 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यन बटा 2, तो यन का मान क्या हो जाएगा, 18 बटा 2। तो 2 से 18 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 18 काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9वां पद पहले हम पता करेंगे, 9वां पद किसमें है, 9 किसमें छिपा है, मतलब 2 में 9 तो रहेगा नहीं क्योंकि ये कम है, 6 तो 6 ये भी 9 से जो है कम है, मतलब 9 इसी में छिपा है, 9वां पद इसी के अंदर है। तो इसका मतलब हो गया यह संख्या जो होगा इसके ठीक सामने जो होगा इसका वर्ग अंतराल क्या बनेगा, 20 30 इसका जो है वर्ग अंतराल बनेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर यह प्रेक्षण जो हुआ, यह प्रेक्षण 20 से, यह प्रेक्षण अंतराल क्या बन रहा है, तो यह प्रेक्षण जो अंतराल होगा, जो 9वां पद होगा वह किस में होगा, तो कहेंगे 20 से किस में होगा, 30 में है, 20 से 30 में है। ये किस में है, 20 से 30 में हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि 9वां पद 13 के अंदर, क्योंकि 6 है इसी में 9वां पद है, इसके सामने आएंगे तो यह हो जाएगा L1, क्या बनेगा, यह बनेगा L1 और यह बनेगा L2 और यह बनेगा EF और इसके ऊपर वाला को कहते हैं CF, याद रखिएगा। इसके ठीक सामने वाले को L1 L2 F, इसके ऊपर वाला को CF बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको पद मालूम करेंगे कि कौन से पद है और उस पद के सामने वाला वर्ग अंतराल को L1 L2 F, इसके ऊपर वाला को CF, इसमें से बाहर कर लेंगे। अब बताइए इसमें L1 कितना है, तो यहाँ नोट करेंगे कि L1 इसमें देख रहे हैं तो L1 जो दिया गया है 20 है और L2 कितना दिया गया है, तो L2 देख रहे हैं 30 है। और H कैसे निकाला जाता है, तो H निकालने के लिए L2 में से L1 घटा देते हैं, तो L2 में से L1 घटेगा तो H का मान निकलेगा। तो L2 कितना है, 30 है और 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अब यहाँ F बराबर क्या है, तो कहेंगे F बराबर जो है 7 है और CF बराबर क्या है, संचयी बारंबारता कितना है, तो कहेंगे 6 है। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक का सूत्र जो है बताए हैं आज के ही वीडियो में। क्या सूत्र था, L1 प्लस N बटा 2 माइनस CF गुणे H पूरी का बटा और नीचे क्या था, EF था। यह सूत्र आपको याद रखेंगे। यह सूत्र किसका है, माध्यक का सूत्र है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, भरेंगे। तो L1 कितना है, तो L1 देख रहे हैं 20 है, L1 क्या है 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा N का मान 18 है, क्या है 18 बटा 2 माइनस CF क्या है 6 है
और यच कितने का अंतर था, 10 का अंतर था, यच का मान 10 आया है, पूरे का बटा हो जाएगा। और यफ का मतलब है यफ का मान इसमें कितना है, तो यफ का मान 7 है, कितना है, 7 है। ये मान को जो है इसी में से देख करके आप सभी विद्यार्थी अच्छे से भर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, 20 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 से 18 कट जाएगा, कितने बार में गया, 9 माइनस 6 गुणे 10 बटा 7 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 20 प्लस 9 में से 6 घटेगा तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 गुणे 10 बटा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 3 में और 10 का गुणा करेंगे तो 30 बन जाएगा, और 30 में किससे भाग करेंगे, 7 से। तो अब यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ बगल में लिख देते हैं, 20 प्लस हो गया 10 तिहाई 30, 30 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग करने पर जो आएगा यहाँ बराबर कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 20 प्लस, और 7 से जब भाग करेंगे तो 4.28 आ जाएगा। 20 में 4.8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 24.28 हो जाएगा। यही इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्न जो है माध्यक निकालने का जो है ये सारणी विधि था, और ये सारणी विधि का जो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इसी सूत्र के सहायता से सभी प्रश्न को हल किया जाएगा। अब इसमें 2 टाइप का प्रश्न आता है, एक वर्ग अंतराल वाला है। अब मान लीजिए यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है, तब तो ये वर्ग अंतराल वाला नियम लागू करिएगा। देख सकते हैं यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है, वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है, देखिए 10, 0 से 10, 10 से 20। अगर वर्ग अंतराल नहीं देता है, उस प्रश्न में नहीं है, तो उसको हल करने की क्या विधि है उसको भी समझ लेते हैं। अब इस सवाल में देखते हैं कि वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, फिर भी माध्यक मतलब माध्यिका पूछा जा रहा है, तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें कॉलम क्या बनेगा, पहले भार क्या बनेगा, भार, और भार के बाद से जो है यहाँ पर बनेगा बारंबारता। जो पेपर में दिया रहेगा उसी को पहले नोट करेंगे। यहाँ पर भार हो जाएगा, जिसमें यहाँ पहले वाले क्या था, वर्ग अंतराल था, अब यहाँ पर बारंबारता होता है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बनाएंगे, इसमें भी संचयी बारंबारता बनाया जाएगा। याद रखेंगे माध्यक में संचयी बारंबारता बनता है, याद रखना, संचयी क्या बनता है, बारंबारता बनता है। अब यहाँ पर जो हल करेंगे इस संचयी बारंबारता को CF से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ वर्ग अंतराल तो दिया नहीं है, तो वर्ग अंतराल जब नहीं दिया है तो इसी को नोट करेंगे। भार कितना है, 40 है, 45 है, 50 है, 50 के बाद क्या है, 55 है, 55 के बाद से 60 ही है। बारंबारता क्या है, 4 है, 8 है, 12, 10, 10 के बाद से 17। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या आएगा 51, क्या आएगा, 51। अब यहाँ संचयी बारंबारता कैसे बनेगा, तो सबसे पहले 4 को पहले नोट करेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 में 12 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 24 बनेगा, 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 बनेगा, और 34 में 17 जोड़ेंगे तो 51 बनेगा। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनता है, पहले यहाँ यह संख्या को नोट करते हैं, उसको 8 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे। अब यहाँ 51 है तो यहाँ पर भी 51 चाहिए। अब यहाँ पर ये देखना संख्या सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। वह पहले वाला जो सवाल पढ़े हैं उसमें वर्ग अंतराल दिया गया था तो L1 L2 मानना पड़ा था, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि n बराबर जो है 51 जो है कौन संख्या है, तो 51 जो देख रहे हैं ये तो विषम संख्या है। और जब विषम संख्या है तो विषम संख्या का माध्यक का सूत्र लिखना पड़ता है। तो माध्यक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर पढ़े हैं विषम के लिए माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर n+1/2 होता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, n के जगह पे 51 + 1 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। 51 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या बनेगा, 52 हो जाएगा। अब ये 52/2 हो जाएगा, 2 से 52 काटेंगे तो ये होगा 26। तो 26वां पद पता करेंगे किस में होगा, 26वां पद किस में छिपा है, 26वां पद। अब देखिए ये 4 है, 4 के बाद ये 12 है, इसमें भी 26 नहीं है, ये 24 है, 24 में भी 26 नहीं है। अब तो 26वां पद किस में छिपा है, ये 24 है, ये 34 है, इसी में जो है 26वां पद होगा। तो इसके ठीक सामने कौन सा है, 55 है। इसका मतलब यह हो जाएगा, मतलब 26वां पद इसी में छिपा है, इसी के अंदर 26वां पद है, इसके सामने कौन संख्या है, 55 संख्या है। 55 लिखा गया भार, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर माध्यक क्या बन जाएगा, तब माध्यक हो जाएगा जो है 26वां पद क्या बनेगा, तो माध्यक बनेगा
56 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या बनेगा? 55। तो ये 55 कैसे बना है तो समझ में आ गया होगा कि इसी में जो है 26वां पद छिपा हुआ है, इसके सामने वाला संख्या देखेंगे तो 55 हो जाएगा। तो ये माध्य क्या आ गया? जो है 55 हो गया। कितना आसान संख्या। कब यह लागू करेंगे? जब सारणी बंद है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा और विषम संख्या दिया रहेगा, इसके लिए जो है यह नियम बना हुआ है। अब इसी पर एक सम संख्या वाला भी प्रश्न को देख लेते हैं। अब इस प्रश्न में देखते हैं माध्यक की गणना करना है। तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करना है और इसमें चेक करना क्या यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें देखिए वर्ग अंतराल भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऊंचाई लिखा है। तो सबसे पहला काम जो है, आप ऊंचाई जो लिखा रहेगा ऊंचाई लिखेगा, भार लिखा है तो भार लिखेगा, जो यहाँ पे लिखा रहेगा आप पेपर से नोट कर लेंगे। और उसके बाद से लिखेंगे बारंबारता, तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता हो जाएगा, बारंबारता हो गया। बारंबारता के बाद से संचयी बारंबारता हो जाएगा, तो संचयी बारंबारता हो गया। और संचयी बारंबारता के बाद से जो है अब इसको नोट करेंगे, पेपर से देख करके ही नोट करना है। अब यहाँ पर जो दिया गया है मान को पहले इसमें भर लेते हैं, क्या क्या मान दिया गया है। तो ऊंचाई क्या दिया गया है, तो यहाँ 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 तक दिया गया है। और बारंबारता क्या है? 8 है, 8 के बाद से जो है 10 है, 10 के बाद से 11 है, 11 के बाद से 16 है, 16 के बाद से 20 है, 20 के बाद से 25 है, 25 के बाद से 15 है, 15 के बाद से 9 है, 9 के बाद से 6 है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगा? तो ये जोड़ने पर 120 संख्या आ रहा है। कितना आएगा? 120 संख्या आ जाएगा। संचयी बारंबारता कैसे बनेगा? 8 है तो पहले 8 को नोट करेंगे, 8 में 10 जोड़ेंगे तो यह बनेगा 18 हो जाएगा। और 18 में जब 11 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यह बन जाएगा 29 बन जाएगा। 29 में जब 16 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो 29 में 16 जोड़ेंगे तो यह बनेगा 45। 45 में जब 20 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 65। 65 में 25 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 90। 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, 105। 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। और 114 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 120। देखिए 120 120 आ गया। तो इसका मतलब हमारा संचयी बारंबारता क्या है? सही है। अब यहाँ पर पता करेंगे n बराबर जो दिया गया है 120, क्या ये सम संख्या है? तो 120 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या का अब यहाँ पर सूत्र लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ पर माध्यक का सूत्र क्या होता है? अगर सम संख्या का सूत्र की बात करते हैं तो माध्यक का सूत्र जो है आपसे विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, 1/2 n/2 में पद का मान, n/2 में पद का मान हो जाएगा, प्लस प्लस बनेगा यहाँ पर n/2 + 1 कोष्टक बंद में पद का मान हो जाएगा, पद का मान। यह सम के लिए जो है सूत्र लिखाया गया है। अब इसमें मान रखेंगे तो अब यहाँ पर 1/2 तो उतर जाएगा, 1/2। अब लिखा है n/2। अब n/2 मतलब n का मान क्या आया है? तो n का मान देख सकते हैं ऊपर 120 आया है, तो लिखेंगे 120/2 में पद का मान, पद का मान हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये भी प्लस n का मान 120/2 + 1 में पद का मान हो जाएगा, कोष्टक बंद हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2। अब 2 से जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 60, 2 से काटेंगे तो 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61 बनेगा यह। तो 60वें पद का मान, 60वें पद का मान हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या बने 60 और 1 जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा? 61। 61वें पद का मान। अब 60वें पद का मान क्या है और 61वें पद का मान, ये 61 कैसे हो गया? एक इसमें जो है अधिक है, या एक जो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 60 किस में छिपा है? 60वें पद का मान अगर लिखना है तो यहाँ पर ऊपर सारणी में देखेंगे 60 किस में होगा? ये 45 है, 60 इसी के अंदर होगा, और 60 भी इसी के अंदर है, और 61 भी इसी के अंदर है। मतलब 60, 61, 62, 63, 64, 65 तक यह नंबर है। इसके ठीक सामने वाली संख्या क्या है? 5 है। मतलब 60वें पद भी 5 होगा और 61वें पद भी 5 होगा। 60 इसी में छिपा है, तो इसका मतलब 60वें पद में जो हमारा मान क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे नीचे 1/2 हो जाएगा, और 60वें पद क्या है? 5 है, और 61वें पद भी 5 है। तो 5 5 जोड़ लेंगे क्या बन जाएगा? 10 हो जाएगा।
1/2 और यह 10 हो गया। 2 से 10 को हम भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 5। ये क्या बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे कैसे इसको हल किया गया। तो आज के इस वीडियो में आपको माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है आज के इस वीडियो में बताया गया। तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।